जो हमारे पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन होती है, ये हमारे पास प्लाज्मा में ड्रग की वो कंसंट्रेशन होती है जिसमें रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है इक्वल हो जाए रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन के। ठीक है, रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल हो जाए जब रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन के, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं, ये वो हमारे पास प्लाज्मा में ड्रग की कंसंट्रेशन होती है कि अगर प्लाज्मा में वही लेवल मेंटेन रहेगा तब जाके हमारे पास जो है ना थेराप्यूटिक इफेक्ट हमें मिलेगा। ठीक है, अब स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन ऐसे नहीं होता कि आपने जो है ना एक पेशेंट है उसको जो है ना आपने ड्रग दे दी और आप उसको कहो कि हाँ जी भाई आपको मैंने ड्रग दे दी, एक डोज के बाद ही आपको इफेक्ट मिलेगा। नहीं, आपको तकरीबन ना 3 to 4 हाफ लाइफ जो हैं चाहिए होती हैं, जिसके बाद जाके आपके पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन आपके जो ब्लड के अंदर अचीव होता है, उसके बाद जाके जो है ना थेरेप्यूटिक इफेक्ट जनरेट होता है। अब क्यों 3 to 4 हाफ लाइफ चाहिए और ये कैसे सब कुछ चल रहा होता है, इसके अंदर ये होता है कि अगर आपने एक पेशेंट है उसको जो है ना आपने 100 mg की जो है टैबलेट दे दी या कोई ड्रग दे दी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजर जाएगी तो वो 100 mg जो है ना कन्वर्ट हो जाएगी 50 mg में। ठीक है, अब सेकंड हाफ लाइफ गुजरने से पहले जो है ना आप पेशेंट को ना दूसरी डोज दे देते हो। ठीक है, जब आपने पेशेंट को दूसरी डोज दे दी तो वो 100 इस वाले 50 के साथ एडअप हो जाएगी और हमारे पास जो है ना 150 बन जाएगी। अब जब ये 150 अपने दूसरे हाफ लाइफ, मतलब कि अब दूसरा हाफ लाइफ है ना, पहला हाफ लाइफ तो यहाँ पे था, तो दूसरे हाफ लाइफ से पहले हमने एक दूसरी डोज दे दी, तो जब दूसरा हाफ लाइफ हमारे पास गुजरेगा तो हमारे पास 75 mg यानी कि अब प्लाज्मा में उसकी कंसंट्रेशन राइज करने लग गई है। फिर जब हम लोगों ने तीसरी डोज दी पेशेंट को तो अब ये 175 के साथ एडअप होकर 175 हो जाएगी, और जब हमारे पास तीसरी हाफ लाइफ गुजरेगी तो हमारे पास 87.5 mg जो है ना प्लाज्मा के अंदर अपीयर हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि प्लाज्मा की कंसंट्रेशन इसके मुकाबले में राइज़ कर गई है। जब आप दोबारा डोज देते हो पेशेंट को 100 mg की, तो अब ये 87.5 के साथ जब मिलता है तो 187.5 आ गया। जब चौथी हाफ लाइफ आपके पास गुजरेगी तो आपके पास जो है ना 93.75 समथिंग आ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि ये 93.75 कितने क्लोज है इस इनिशियल 100 mg की, जो कि हम चाह रहे थे कि डिज़ायर्ड इफेक्ट हो। तो हम कहते हैं 3 to 4 हाफ लाइफ्स के बाद जाके जो है हमारे पास स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन अचीव होती है, जिस लेवल पे हमारे पास थेराप्यूटिक इफेक्ट अचीव होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि आप जब भी डोज एडमिनिस्टर करोगे ना तो वही रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इक्वल होगी ड्रग ऑफ एलिमिनेशन के। जितना आप ड्रग एडमिनिस्टर करोगे उतना ही एलिमिनेट होगा और ये जो स्टेट है ना ये नहीं हिलेगी, ये प्लाज्मा के अंदर मेंटेन रहेगी। ठीक है, सो दिस इज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। अब इस स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन को मेंटेन रखने के लिए जो हम लोग डोजेस देते हैं उन्हीं को तो ही हम लोग बेसिकली क्या कह रहे होते हैं, मेंटेनेंस डोजेस कह रहे होते हैं। ठीक है, अब इसका जो है ना एक फार्मूला होता है जिसके थ्रू जो है ना आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका फार्मूला होता है जी आपके पास क्लियरेंस इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन, आप कितना प्लाज्मा में जो है ना उसकी कंसंट्रेशन चाह रहे हो, डिवाइडेड बाय बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, तो ये फार्मूला जो है ना आपकी बुक में भी मेंशन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसके थ्रू जो है ना आप मेंटेनेंस डोज को कैलकुलेट करते हो। अब थेरेप्यूटिक लोडिंग डोज को आप कैसे कैलकुलेट करते हो। लोडिंग डोज में हमने बोला कि जब हमें डिजायर्ड रैपिड इफेक्ट चाहिए तब हम लोडिंग डोज देते हैं पेशेंट को, लेकिन उसके अंदर एक शर्त होनी चाहिए कि आपके पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो ज़्यादा होना चाहिए। वो क्यों ज़्यादा होना चाहिए, अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं है, मीन्स के ज़्यादा इतनी आपकी बॉडी के अंदर कैपेसिटी नहीं है उस ड्रग के लिए कि वो टिश्यूज़ में उसको भेज सके, फिर तो प्लाज्मा में ही उसका लेवल ज़्यादा होगा ना। जब आपने लोडिंग डोज दे दी, आपने प्लाज्मा में अगर उसका लेवल ज़्यादा कर दिया फिर तो आपने टॉक्सिक इफेक्ट जनरेट कर दिया। तो अगर आपके पास वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, कि अगर उस ड्रग के लिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, मतलब कि वो ड्रग ज़्यादा टिश्यूज़ में जा सकती है प्लाज्मा को लीव करके, तब जाके जो है आप ये लोडिंग डोज देते हो। ठीक है, तो लोडिंग डोज को आप कैसे कैलकुलेट करते हो, इसको जो है ना आप कैलकुलेट करते हो जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू द डिजायर्ड प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है, अब जो ये वाला आपके पास फार्मूला है लोडिंग डोज का और जो नीचे को मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं मेंटेनेंस डोज का, दोनों बिल्कुल सेम है। बस ये है कि यहाँ पे आपने क्लियरेंस की बात करनी है और वहाँ पे जो है आपने वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास फार्माकोकाइनेटिक्स भी हो जाती है कंप्लीट।